नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका मैं तक्षशिला परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भारत के एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज जानना शुरू कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रतिमा आपको नजर आ रही है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो चलिए इनके जीवन के बारे में शुरू करते हैं। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय संघ के साथ सैकड़ों रियासतों का विलय करने का कार्य किया। देखिए साथियों, था क्या कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस वक्त बहुत सारी देसी रियासतें थी और बहुत सारी अंग्रेजों के अधीन रियासतें थी। और जिस आजाद किया गया था तो ये बात कही गई थी कि जो रियासत भारत में रहना चाहे वो भारत में रह सकती है और जो पाकिस्तान में रहना चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती है। तो इसी एवज में इन्होंने भारत को एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं आपको अपने इस लेख में महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े संघर्ष, उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें, आजादी में उनके महत्वपूर्ण योगदान, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नाम की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे में इनकी मृत्यु हो गई। पिता के नाम की बात करें तो झावेर भाई पटेल इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम लाडबाई। इनकी पत्नी की बात करें तो जावेरबा इनकी पत्नी का नाम देखने को मिलता है और इनके एक लड़का भी था जिनका नाम दया भाई पटेल और मणिबेन पटेल था। इनकी शिक्षा की बात करें तो NA हाई स्कूल और इसके अलावा इन्होंने हाई शिक्षा की बात करें तो एस ऑफ कोर्ट लंदन इंग्लैंड से इन्होंने क्या है वकालत की शिक्षा हासिल की थी। इनकी पुस्तकों की बात करें तो राष्ट्र के विचार वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल की संग्रहित कार्य 15 खंड। इनके स्मारक की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनका प्रमुख स्मारक है। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर साल 1875 में गुजरात की नाडियाल में एक जमींदार परिवार के अंदर हुआ। वे अपने पिता झवेर भाई पटेल और माता लाडबाई के चौथे बेटे थे। इनके पिता एक किसान थे जबकि इनकी माता एक आध्यात्मिक और धार्मिक महिला थी। आपको बता दें इनके 3 बड़े भाई बहन और थे जिनके नाम नरसी भाई, विठल भाई और सोमा भाई पटेल और एक बहन थी जिनका नाम क्या था, दहीबा पटेल था। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद कराने का सपना देखा था और भारत और दूसरी जगहों पर वे सरदार के नाम से जाने जाते हैं। यदि इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS का भारतीयकरण कर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनके पुत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया और सरदार पटेल जी के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। सरदार वल्लभ की
137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इनका नाम एकता की मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। सरदार पटेल की यादों को ताज़ा रखने के लिए अहमदाबाद के शाही बाग में सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी में सरदार पटेल की 3D संग्रहालय तैयार किया गया। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी के सीधे संपर्क में आए और 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत की बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद के अंदर म्युनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा की अच्छी धनराशि मंजूर करवाई, जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे रेड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और कर न देने की बात कही और इस को इतना ज्यादा प्रबल बनाया कि अंत में अंग्रेजी सरकार को वहां पे टैक्स माफ करना पड़ा। गुजरात को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तन कर दिया, जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 में असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी धोती कुर्ता और चप्पल अपनाने और विदेशी कपड़ों की होली जलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव में अब सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। केवल गुजरात में राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्थापना स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करने और पुलिस के गवाहों और अंग्रेजी न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इनके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने मिडल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीके और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वह अहमदाबाद के फैशन प्रस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के इच्छुक है, वह है उनकी जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठ धार्मिकता की वजह से गांधी जी ने उनको नाम वापस दिलवा दिया था। 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी ने नेहरू प्रेम में उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसी इतिहासकार यहां तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जग जाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया।
गांधी जी के प्रति श्रद्धा देख लेते हैं। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती मानी। उनकी हत्या के सदमे से वे उबर नहीं पाए और गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल जी को दिल का दौरा पड़ गया। नेहरू जी से संबंध देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे और पटेल बिजनेस के प्रति नरम रुख रखने वाले खाटी हिंदू थे। नेहरू से उन्होंने संबंध मधुर थे, लेकिन कई मामलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मामले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था और कश्मीर समस्या को सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के स्वाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पे अवश्य पहुंचते, जिनके लिए संभव वे योग्य पात्र थे। इनके विचारों की बात करें तो जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं हो सकती। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम मिलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए और बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रखकर ही काम कर सकता है। तो ये आपके सामने जो गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पे जो स्टेच्यू बनाया गया यूनिटी का, वो आपके सामने है। इसी के साथ तक्षशिला की इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। अगला महापुरुष का जीवन परिचय लेके आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।